और अहम और बड़ी खबर जिस पर आज पूरे प्रदेश की नज़र बनी हुई थी, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के मामले में डमी कैंडिडेट बैठाने के मामले में ट्रेनिंग कर रहे एसआई से सवाल जवाब किया गया। एसओजी मुख्यालय से ट्रेनी सब इंस्पेक्टर से पूछताछ की गई। 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स हैं जिनसे अधिकारियों ने पूछताछ की। राजस्थान पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे ये सब इंस्पेक्टर्स पकड़े गए और इनसे पूछताछ की गई। अब पूछताछ में क्या निकल करके सामने आया ये पता लगाने की कोशिश हम कर रहे हैं। वहीं 15 सब इंस्पेक्टर्स के खिलाफ फर्जी तरीके से पेपर देने के सबूत मिले हैं, यानी ऐसा आधार है जिसे मद्देनजर रखते हुए एसओजी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। आरोपियों से पूछताछ के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है कि ये किस तरह से पूरे पेपर देने के प्रोसेस में गड़बड़ियां किया करते थे। डीआईजी परेश देशमुख और एएसपी राम सिंह ने इनसे पूछताछ की और ये बड़ा मामला खुलकर सामने आया। यादवेंद्र शर्मा समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। यादवेंद्र, बड़ा मामला है। 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स हैं जो ट्रेनिंग कर रहे थे, उन्हें पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई। अब ये जड़ तो इतनी गहराई तक है कि इसे जितना खोदा जाए, वी डोंट नो हाउ डीप दिस रैबिट होल इज, पता ही नहीं चलेगा कहां तक ये सुरंग है। और लगातार एक के बाद एक कार्रवाई ये दर्शा भी रही है। देखिए राहुल, निश्चित तौर पे, और ये 15 सब इंस्पेक्टर से देखिए जिनको पकड़ा गया है, इसके अंदर राहुल 2 महिला सब इंस्पेक्टर ट्रेनी सब इंस्पेक्टर है, इसके अलावा 13 पुरुष सब इंस्पेक्टर है। और इनको उस वक्त पकड़ा गया जब सुबह जब इनकी क्लास लग रही थी, तो बीच क्लास के अंदर अचानक से जो है ये एसओजी की टीम आ जाती है और सभी से नाम बोल करके उनको बुलाया जाता है और पुकारा जाता है और उसके बाद उनको एक एक करके उनको हिरासत में लिया जाता है। हिरासत में लेने के बाद एसओजी की टीम उनको एसओजी मुख्यालय लेकर के आई और उनसे यहाँ पर लगातार पूछताछ कर रही है। जबकि ये जो नाम, क्योंकि हमारे जो आला अधिकारी से हमारी बातचीत हुई है, पता चला है कि ये 15 सब इंस्पेक्टर वो हैं जिनकी शिकायतें लगातार डाक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए लगातार मिल रही थी। इसके अलावा जब एसओजी ने परीक्षा ली थी, उस परीक्षा के अंदर जब सभी सब इंस्पेक्टर की एक साथ बैठाया गया था और उनको एसओजी को इस पूरे मामले में इंडिकेशन भी मिला कि काबिलियत का, उनकी एबिलिटी का यहाँ पर इंडिकेशन मिल गया। उसके बाद यहाँ पर एसओजी ने इन 15 सब इंस्पेक्टर को उठाया, क्योंकि जो शिकायतें मिल रही थी डाक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, जहाँ के ये रहने वाले हैं वहाँ के लोकल एरिया से भी जो शिकायतें आई थी, उन शिकायतों को वेरीफाई करने के बाद सभी इन 15 सब इंस्पेक्टर्स को उठा करके एसओजी की जो है अपने मुख्यालय लाई और उनसे यादवेंद्र, ये यानी कि ये समझें कि ये कार्रवाई शिकायतों के आधार पर की गई है। अब शिकायतों के आधार पर जितने मामले सामने आए उनको आपने क्या कि वेरीफाई किया और उसके बाद में इस कार्रवाई को अंजाम दिया, ठीक है। लेकिन जिनकी शिकायत नहीं हुई उनका क्या आने वाले वक्त में ये भी स्क्रूटनी का कोई प्रोसेस बनाया जाएगा जिससे पता चल पाए कि साहब और कौन कौन है जिनकी शिकायत मिली उनका ठीक, जिनकी नहीं मिली उनका क्या? देखिए राहुल, एक सबसे बड़ी आज जो जानकारी समाचार प्लस को हाथ लगी है वो ये है कि अब तक हम ये मान के चल रहे थे कि जो सब इंस्पेक्टर से जिन्होंने परीक्षा पास की है, उन्होंने पेपर चीटिंग करके डमी कैंडिडेट बैठा करके उन लोगों ने परीक्षा पास की, उसके बाद ट्रेनिंग ले रहे थे। लेकिन आज एक बात जो सामने निकल कर आई है वो ये है कि जो अभ्यर्थियों ने 350 से ज्यादा, क्योंकि पेपर इतना टफ था और 300-350 के आसपास उन्होंने मार्क्स हासिल किए, उसके बाद जब उनको फिजिकल में लेके आया गया और फिजिकल में आने के बाद वो फेल्ड हो गए, यानी वो डिस्क्वालीफाई हो गए। ये अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला सवाल है। और इसी के बाद यानी सस्पेक्ट जो है अब उन सब इंस्पेक्टर्स पे है जिन्होंने फिजिकल परीक्षा पास नहीं की, यानी कि उन्होंने लिखित परीक्षा तो पास की, उसमें बहुत टॉप किया और उसके बाद वो फिजिकल में फेल्ड हो गए, वो भी अब रडार पर है। लेकिन अब ये जो 15 सब इंस्पेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, जब इसमें जांच पड़ताली तो पता चला ये वो टॉपर हैं, टॉप 30 के अंदर ये 15 शामिल हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन टॉप 30 में जब ये शामिल है तो इन्होंने किस तरीके से परीक्षा पास, क्योंकि हालांकि कल सारी चीजें खुलकर के सामने राहुल सामने आ जाएगी जब कल देखिए दो तीन चीजें हैं। अभी मैं प्रदेश की जनता से मुखातिब हूं और मैं अगर इसको समझाना चाहूं, कोई बहुत होशियार चंट समझदार व्यक्ति है और वो इस परीक्षा को दे रहा है और वो टॉप नहीं करना चाहता, वो ये जानता है कि मैं एट पार कितने में पास कर जाऊंगा और बस मैं उतना ही लेकर के आता हूं। ऐसे भी तो लोग हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी आईक्यू इतनी कम हो कि सब पढ़ने के बाद, वो सब रटने के बाद जब गए हो तब भी वो बस रेंगते रेंगते किसी तरीके से पास हो गए हो और वो सब इंस्पेक्टर्स बन गए हो। ये क्राइटेरिया, ये छन्नी जो बनाई गई है,
ये हर चीज़ को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं कर रही है। इसमें और ज़्यादा गहनता के साथ में अनुसंधान की ज़रूरत है। मुझे लगता है और ज़्यादा बड़े खुलासे हो सकते हैं। यादवेंद्र, हाँ, निश्चित तौर पे देखिए बिल्कुल तभी एसओजी की जो टीम है वो फूंक फूंक करके कदम रख रही है। और देखिए इसीलिए एसओजी ने जब पेपर कराया था, खुद ने अपने लेवल पे जो पेपर कराया कि वो कानूनी रूप से मान्य नहीं है, लेकिन इससे इंडिकेशन मिला कि वो कितने टॉप हैं, कितना टॉप कर सकते हैं, कितना पेपर पास कर सकते हैं। इसलिए 605 कैंडिडेट ने एक साथ पेपर दिया था। और उसके बाद जब उनके मार्क्स आए तो पता चला उसमें से 10% भी ऐसे नहीं है जिन्होंने पेपर सही ढंग से दिया हो। यानी राजा मौजूद थे जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, क्या कुछ बताया गया? और देखिए ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी एसीबी ने माफ कीजिए एसओजी ने इस बात का खुलासा नहीं किया, लेकिन इतना जरूर है ये टॉप 30 के ये अंक लाने वाले लोग हैं जिन्होंने मेरिट में, जब 30 मेरिट के लोग हैं जिन्होंने 15 सब इंस्पेक्टर जिन्होंने सही से परीक्षा पास की। लेकिन ये एसओजी ने तब अरेस्ट किया है इनको, माफ कीजिएगा हिरासत में लिया है, जब शिकायतें इनकी लगातार मिल रही थी। और शिकायतें एक व्यक्ति की, कोई एक नहीं दो नहीं बल्कि 15 लोग शिकायत कर रहे हैं। उसके बाद डाक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, लोकल स्तर पर, उसके बाद एसओजी ने इनको उठाया है। हालांकि कल सारी चीजें खुल करके सामने आ जाएगी। हो सकता है देर रात इनकी गिरफ्तारी टल जाए। लंबी पूछताछ जो है इन सभी सब इंस्पेक्टर से यहाँ पर लगातार चल रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि सभी जो सब इंस्पेक्टर्स हैं इनको अपने सेंटर तक का पता नहीं है, यानी कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये डमी कैंडिडेट बैठाए हों और उसके बाद इन्होंने परीक्षा पास की हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया यादवेंद्र इस जानकारी के लिए। यादवेंद्र शर्मा, समाचार प्लस संवाददाता, जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। देखिए बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है, बहुत बड़े लेवल पर ये सब कुछ हुआ है। शिकायतों के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था, जिनकी शिकायतें नहीं हुई उनका क्या, जो बच निकले उनका क्या, इन सारी चीज़ों को समझना परखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तभी जाकर के आगे और बड़ी जानकारियां सामने आ सकती। लेकिन 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को पकड़ना ही अपने आप में बताता है कि एसओजी खुद इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि गड़बड़ झाला बहुत ज़्यादा बड़ा था।